हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयोटा क्लासेस। मैं अरशद जमाल। आज हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल को हम लोग ग्लाइकॉल भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर है CH2OH देन CH2OH। ओके, ये इथेन 1,2 डायोल हुआ। इसमें कार्बन की नंबरिंग करते हैं। ये कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन सेकेंड है। सपोज करो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो इसको कार्बन नंबर 1 फ्रंट में दिखेगा और कार्बन नंबर 2 बैक में दिखेगा। ओके, इसका हमें न्यूमैन ड्रॉ करना है। तो हम इसका सबसे पहले न्यूमैन ड्रॉ करते हैं। इसमें मोस्ट स्टेबल पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, स्टैगर फॉर्म होता है। और लीस्ट स्टेबल कौन होता है, एक्लिप्स होता है। तो जब हमें मोस्ट स्टेबल बनाना होगा तो हम यहाँ स्टैगर ही बनाएंगे। ओके, तो फ्रंट कार्बन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वाई शेप से। फ्रंट कार्बन दैट इज द कार्बन नंबर 1। इस पे 3 ग्रुप कौन है बता, तो 2 हाइड्रोजन है। चलो मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिया। फिर क्या है, एक OH है। ओके, अब इसका बैक कार्बन देखो। बैक कार्बन कार्बन नंबर 2 है, तो बैक कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ओके, ये उसका प्रोजेक्शन हो गया उल्टा वाई है ना, स्टैगर फॉर्म का। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक OH है, तो हम 2 हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन बैक कार्बन पे और एक क्या है, एक OH है। ओके, एक ये कंफर्मेशन होगा। इस ये दोनों OH ग्रुप अपोजिट है जस्ट, तो इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं एंटी स्टैगर। दिस फॉर्म इज नोन एज एंटी स्टैगर्ड कहते हैं। ओके, अगर इसी स्ट्रक्चर को बैक कार्बन को अगर 120 डिग्री से अगर हम रोटेट कर दें तो एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, गौचे। तो दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये फ्रंट कार्बन हुआ और ये इसका OH हुआ। देन बैक कार्बन, दिस इन वाई शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पे H हुआ, यहाँ भी H हुआ और यहाँ पे OH हो गया। इस फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं गौचे। गौचे पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो क्लोज्ड है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एंटी स्टैगर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और गौचे स्टैगर की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप में रिपल्सन होता है। लेकिन इसके केस में क्या होगा, आप देखोगे तो यहाँ पे OH और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होगा, बल्कि इस दोनों में क्या होना है, दोनों में यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, दिस अट्रैक्शन अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। गौचे एंटी से लेस स्टेबल तभी है जब यहाँ ग्रुप में रिपल्सन हो। अगर बाई चांस बॉन्डिंग बन जाती है, कोई भी बॉन्डिंग बने, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलेगा, तो उस केस में ये गौचे एंटी स्टैगर से क्या होता है, मोर स्टेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये गौचे कन्फॉर्मेशन जो है, यही इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल। ओके, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इसके केस में मीथेन 1,2 डायोल का हमारा जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है उसमें मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन हुआ, तो गौचे फॉर्म इज द मोर स्टेबल। ओके, देन द एंटी स्टैगर। इसलिए आप इस चीज को नोट कर लो और इसे याद रखना। ओके, नाउ अब हम आते हैं इसके लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम जानते हैं कि लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होता है, तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपका एक्लिप्स होता है। तो इसका हम एक्लिप्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये हो गया फ्रंट कार्बन, उसका सीधा वाई। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, 2 ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ पे OH आ गया। ओके, अगर हम बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करें तो बैक कार्बन को लिए सर्कल बनाया। ओके, अब इस पे 3 ग्रुप कौन है, तो 2 हाइड्रोजन है और इसमें एक्लिप्स लिखना है, हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिमेट्रिकल वाई बनाएंगे।
तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्या हो गया, एक OH हो गया। अब ये देखो, इस OH और इसमें रिपल्सन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्सन होगा, तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, दिस वन फुल्ली एक्लिप्स। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका फुल्ली एक्लिप्स, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस वन इज द लीस्ट स्टेबल। ओके, दिस वन इज द राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो इथेन 1,2 डायल का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग डाउन द C2C3 draw the most stable and least stable Newman projection of 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ भी उसी तरह के क्वेश्चन है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इथेन 1,2 डायोल का 2,3 डायोल का 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3 CH then CH3 then CH then CH3 then CH3। ओके, अब देखो, मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये कार्बन 3 है और ये कार्बन क्या है, 4 है। तो 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। ओके, सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इधर देख रहा है, तो इसको फर्स्ट में कौन कार्बन दिखेगा, 2, और बैक में क्या दिखेगा, 3। अब इसका हम 2 केस में स्टडी करते हैं। पहले हम इसका स्टैगर फॉर्म बनाते हैं ना, डिफरेंट इसमें स्टैगर बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसका पहले स्टैगर ड्रॉ करते हैं। स्टैगर स्ट्रक्चर क्या होगा, ओके, तो स्टैगर में देखो, ये आपका कार्बन नंबर 2 हुआ, इस पे 3 ग्रुप कौन कौन है देखो, तो एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ पे मिथाइल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम बैक कार्बन पे आते हैं। बैक कार्बन को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उस पर 3 ग्रुप को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 3 ग्रुप कौन कौन है देखो, तो एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी क्या है, 2 मिथाइल है। तो एक हाइड्रोजन रखा, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन रख रहा हूँ और यहाँ पे 2 मिथाइल एडजस्ट कर रहा हूँ, CH3 CH3। अब यहाँ देखो, अगर हम इस CH3 को एक्सचेंज करें, सपोज करो मैंने तीनों CH3 को इधर रखा, ये CH3 स्टैगर का देखो, ये CH3 और ये CH3, इसको रोटेट करो, तो एक बार जैसे रोटेट करोगे तो ये CH3 यहाँ आएगा हाइड्रोजन के पास, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो ऐसे करके आप डिफरेंट स्टैगर भी बना सकते हो। तो जो भी स्टैगर पॉसिबिलिटी है उसको मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि कौन सा स्टैगर मोर स्टेबल होगा। ओके, देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए। तो आप सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद पहले ट्राई करना, है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो हम फ्रंट कार्बन, जिसको येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, कार्बन नंबर 2, तो इस पे तो 3 ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन है और कौन है, मिथाइल है। यहाँ भी कौन, यहाँ भी सेम एक साथ लिख देता हूँ येलो कलर से, फ्रंट कार्बन। बैक कार्बन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, एक बार मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, एक बार इसको रोटेट कर देते हैं तो मिथाइल, ओके, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे भी मिथाइल होगा, फिर यहाँ भी मिथाइल होगा, फिर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, एक सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये जगह आपको हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, फिर से इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन यहाँ से मिथाइल पे जाएगा, फिर मिथाइल यहाँ पे आएगा, फिर मिथाइल यहाँ पे आएगा। एक बार और एक्सचेंज करता हूँ तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे मिथाइल आ गया और यहाँ पे मिथाइल आ गया। मतलब इतने स्टैगर पॉसिबल हैं। फिर से अगर इसको रोटेट करते हो तो हाइड्रोजन टॉप पे चला जाएगा, जो बैक कार्बन है ना। तो इतना हमारे पास ये 3 डिफरेंट स्टैगर पॉसिबल है। अब इसमें हमें चेक करना है कि इस तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन है ना। तो इसको चेक करने के लिए आपको रिपल्सन चेक करना होगा कि कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जिसमें रिपल्सन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का मिथाइल, इस दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ भी देखो इस दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो स्टेरिक रिपल्सन। तो इसमें कितने रिपल्सन है, तो यहाँ पे 2 रिपल्सन हो रहे हैं, 2 रिपल्सन बिटवीन द ग्रुप। यहाँ देखो इसमें कितने रिपल्सन है, तो इस मिथाइल के ध्यान से देखना, इस मिथाइल और इसमें तो एक ही रिपल्सन है। तो इसमें कितने रिपल्सन है, तो 1 रिपल्सन, एक रिपल्सन है। इसमें चेक करो तो इसमें भी कितने रिपल्सन है, तो 1 रिपल्सन है। ओके, इसलिए ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो 2 और 3 जो है, जो स्टैगर फॉर्म बनाए दोनों सिमेट्रिकल दिख रहे हैं ना। इसमें सिर्फ प्रोजेक्शन है, इसमें मिथाइल इधर है, इसमें इधर है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि 2,3 डाइमिथाइल का मोस्ट स्टेबल प्रोजेक्शन बनाए तो मोस्ट स्टेबल प्रोजेक्शन कौन होगा, आइदर ये होगा, है ना। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल होगा। दिस वन इज द, आप इसको लिखो, दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल। दोनों में से कोई लिख सकते हो, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इधर ये होगा या ये होगा, है ना। दोनों सिमिलर है, जिसमें एक एक रिपल्सन है, ऑर्डर एक है। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है, 2 रिपल्सन हो रहा है ग्रुप के बीच में, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इस स्टैगर फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये हो गया आपका स्टैगर के लिए, दिस इज मोस्ट स्टेबल। अब हमें इसका दूसरा पॉइंट क्या देखना है, तो दूसरा आपको यहाँ देखना है लीस्ट स्टेबल। तो लीस्ट स्टेबल के लिए हमें क्या बनाना होगा, हमें इसका एक्लिप्स फॉर्म ड्रॉ करना होगा। तो हम इसका एक्लिप्स फॉर्म ड्रॉ करते हैं। इसमें फ्रंट कार्बन और यहाँ पे बैक कार्बन। ओके, अब देखो बैक कार्बन पे तो 3 ग्रुप कौन है, तो हाइड्रोजन है। चलो हाइड्रोजन यहाँ रखा, यहाँ पे मिथाइल रख दिया और यहाँ भी मिथाइल ड्रॉ कर दिया व्हाइट कलर से। ओके, अब फ्रंट कार्बन पे आते हैं। फ्रंट कार्बन पे 3 ग्रुप कौन है, तो हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल है। तो सेम ग्रुप को सेम साइड रख रहा हूँ, है ना, फुल्ली एक्लिप्स बना रहा हूँ। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका, दिस वन इज द फुल्ली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स्ड हो गया। इसलिए ये फुल्ली एक्लिप्स क्या होगा, तो दिस वन इज द लीस्ट स्टेबल फॉर्म, लीस्ट स्टेबल। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का है कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का इसमें से बताइए कौन मोर स्टेबल है। इसमें 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करोगे। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखो, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। ओके, फिर आगे देखो, पहले हमने सीखा, अब क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर दे रहा हूँ कि इसमें चेक कीजिए कौन मोस्ट स्टेबल है ना। तो इसका ट्रिक ये देखो, सारे स्टैगर है, ये भी स्टैगर्ड है, ये बी भी स्टैगर्ड है, सी भी स्टैगर्ड है, डी भी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, सारे स्टैगर्ड है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसमें रिपल्सन चेक करेंगे, है ना, किसमें कितने ज़्यादा ग्रुप की रिपल्सन है। तो चेक करो, यहाँ पे ब्रोमीन और CH2 इस दोनों के बीच में एक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन। और यहाँ भी क्या होगा, एक रिपल्सन होगा। इसमें टोटल कितने रिपल्सन है, तो इसमें टोटल 2 रिपल्सन है।
यही ट्रिक है इसको बनाने का। यहाँ देखो इस ग्रुप में एक रिपल्सन होगा और इस ग्रुप के बीच में भी क्या होगा, एक रिपल्सन होगा। तो इसमें भी कितने रिपल्सन है, तो यहाँ भी 2 रिपल्सन है। इसमें देखो इस फॉर्मेट में भी एक रिपल्सन है ब्रोमीन और इथाइल में। यहाँ चेक करोगे तो यहाँ भी ब्रोमीन इथाइल में क्या है, 2। और यहाँ भी तो रिपल्सन है, सॉरी मैं मिस कर गया इस ग्रुप में। तो बी पार्ट में देखो टोटल कितने रिपल्सन हो रहे हैं, तो इथाइल इथाइल के बीच में, देन इथाइल ब्रोमीन, देन ब्रोमीन ब्रोमीन, टोटल कितने रिपल्सन है, तो इसमें टोटल 3 रिपल्सन है। सी में देखो इथाइल ब्रोमीन के बीच में, देन ब्रोमीन ब्रोमीन, देन ब्रोमीन इथाइल, इसमें भी कितने रिपल्सन हो रहा है, तो इसमें भी 3 रिपल्सन है। ओके, डी पार्ट में देखो इथाइल ब्रोमीन के बीच में रिपल्सन, इथाइल इथाइल के बीच में रिपल्सन है, और फिर ये रिपल्सन का साइन है, इस साइन से रिपल्सन को रिप्रेजेंट, कितनी रिपल्सन है, तो टोटल यहाँ भी 3 रिपल्सन है। ओके, तो सबसे लेस रिपल्सन किस में, फर्स्ट में, इसमें 3 रिपल्सन है, इसलिए ये क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन 5 सेकंड 3 सेकंड आपको टाइम लगेगा, बहुत जल्दी बना लोगे, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, तो आप डायरेक्ट यहाँ देखकर बना दोगे, दो यहाँ रिपल्सन हो रहा है, 2 रिपल्सन है, इसमें 3 है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स मतलब न्यूमैन स्ट्रक्चर है ना, न्यूमैन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है। ओके, तो देखो यहाँ भी चेक करने का वही तरीका है, तो आप एक बार खुद से सोल्व करो, ट्राई करो, तो देखो तो कौन सा होगा। तब तक मैं ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ 2 रिपल्सन है, इसके बीच में कितने रिपल्सन है, 2 रिपल्सन, तो फर्स्ट में कितने रिपल्सन है, 2 रिपल्सन बिटवीन द ग्रुप। यहाँ देखो क्लोरीन मिथाइल के बीच में एक होगा, फिर इस क्लोरीन क्लोरीन के बीच में होगा, और एक मिथाइल मिथाइल के बीच में होगा, कितने रिपल्सन है, तो इसमें 3 रिपल्सन है। इसमें चेक करो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन मिथाइल के बीच में, एंड मिथाइल मिथाइल के बीच में, इसमें भी कितने रिपल्सन है, तो इसमें भी ग्रुप के बीच में 3 रिपल्सन है। और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट है, डी, तो डी आपका एक्लिस फॉर्म है, तो ये तो कभी नहीं होगा, इसको क्रॉस कर देंगे, इसमें तो सोचना ही बेकार है। इसमें कह रहा है मोस्ट स्टेबल, देखो मोस्ट स्टेबल तो हमेशा स्टैगर्ड होता है, तो स्टैगर्ड आपको कौन है, ए है, बी है, सी है, तो हम इसमें चेक करना है कि मोस्ट कौन सा होगा। तो हम ये ग्रुप के बीच में रिपल्सन चेक करेंगे, तो आपके किस में सबसे कम है, ए में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ए होगा। तो ए इज द मोस्ट स्टेबल, यही है, इसलिए क्या लिख सकते हो, दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल। ओके, आपको समझ में आ रहा है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जब भी मिले तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे। ओके, और क्वेश्चन है नौ, ये क्वेश्चन है इन द गिवन कन्फॉर्मेशन इफ C2 is rotated C2C3 bond anti-clockwise by 128 डिग्री एंगल। ओके, ये कह रहा है कि C2 है और ये C2 है और ये क्या आपका C3 है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो। तो देखो जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे बैक कार्बन को 120 डिग्री, तो देखो ये मिथाइल यहाँ से कहाँ आएगा, हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, और ये यहाँ आएगा, मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनता हुआ देखेगा, देखो तो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखेगा। ये हमारा फ्रंट कार्बन है, यहाँ C2 इज रोटेटेड, C2 को रोटेट किया गया है, C2 is rotated in the given conformer if C2 is rotated C2C3 bond anti-clockwise, इसको रोटेट किया गया है। मैंने बताया ना कि आप फ्रंट और बैक दोनों को रोटेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ ये हमारा बैक जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बैक कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो उसको एडजस्ट कर लो, ये हाइड्रोजन और ये आपका यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, अब देखो जैसे इसको 120 रोटेट करोगे तो फ्रंट कार्बन का ग्रुप, फ्रंट कार्बन को इसे करता हूँ, येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस वन इज द फ्रंट कार्बन।
ओके, आप 120 रोटेट करोगे तो मिथाइल यहाँ आ जाएगा, है ना, हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, दिस वन द गॉचे। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस फॉर्म को नाम देते हो गॉचे, गॉच फॉर्म कहते हो। तो देखो कह रहा है कि ए इज फुल्ली एक्लिप्स, नो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। बी पार्शियल एक्लिप्स, गलत है। सी क्या है, गॉचे कन्फर्मेशन, यस गॉचे होगा। स्टैगर फॉर्मेशन, तो क्या होगा आपका गॉचे, दिस वन गॉचे, इसलिए इस स्टैगर को गॉचे नाम देते हैं। ओके, आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो हम ऐसे आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना और चैनल को मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से आपको मुझे लाइव लेने का क्लास मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, ऑल द बेस्ट।